हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो है वो सारे चीज बताया था। आज हम लोग कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 जो है वो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंगली काफी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जो है इससे प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूटी का जो है बेसिक कंसेप्ट जिससे बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा वो देख लेना। और इस वीडियो को स्टार्ट से फिनिश तक देखना जिससे कि आपके कंटिन्यूटी के जो है जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें से क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 के 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आप अगर एनसीईआरटी की बुक आपने नहीं निकाला हो तो आप जो है एनसीईआरटी की बुक निकाल देना। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री is continuous at x is equal to 0, x is equal to -3 and x is equal to 5। इस सारे पे जो है जितने भी ये वैल्यू एंड पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट पे हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये फंक्शन तो हमारा यही है। तो इसमें जब हम लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आप अगर लेते हो तो ये सिंपल जो है आपका 5x माइनस 3 सेम फंक्शन रहेगा। यहाँ पे जो है लिमिट x टेंस टू 0 करने पे जब आप लिमिटिंग वैल्यू लगा दोगे, लिमिटिंग वैल्यू जब यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हम लेते हैं और उस सिचुएशन में भी ये 5x माइनस 3 होगा और ये जो है वैल्यू हमारा -3 आएगा। और f0 करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी जो है 5 इंटू 0 -3, जिसके बेस पे ये -3 होगा। तो ये तीनों इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -3 पे जब हमें करना हो चेक तो इसके लिए जो है डायरेक्टली आप ये भी मान सकते हो कि x टेंस टू -3, ये आप जो है यहाँ पे ये h टेंस टू 0, क्योंकि जब x इज इक्वल टू -3 है तो h टेंस टू 0 प्लस, और इसमें जो है a क्या है हमारा -3 प्लस h, और इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा आपका f -3 माइनस h इज इक्वल टू f -3। ये तीनों हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम इक्वल प्रूफ करते हैं कि ये सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहे हो कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस जैसे ही हमने किया और f -3 प्लस h, दैट मीन्स कि x की जगह पे -3 प्लस h, तो 5 रहेगा और ये -3 प्लस h होगा और उसके साथ साथ -3 है, इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा, और उसके अलावा ये -15 हो जाएगा प्लस 5h होगा और -3 आएगा विच इज इक्वल टू -18। क्लियर। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 माइनस जब हम लेंगे तो ये जो है हमारा fa माइनस h होगा। दैट मीन्स जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 -3 माइनस h -3 विच इज इक्वल टू, जब लिमिटिंग वैल्यू आप पुट कर दो, यहां भी कर सकते हो या एक्सपेंड करने के बाद भी कर सकते हो, चलो एक्सपेंड करके कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आपका जो है -15 हो गया और ये -5h हो गया और -3, तो ये भी आपकी वैल्यू -18 होगा। और जब हम f -3 करेंगे तो f -3 करने पे क्या आएगा हमारा, 5 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। तो ये तीनों आप पॉइंट पे देख सकते हो जो कि
इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू -3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और x इज इक्वल टू सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट कि x इज इक्वल टू 5 पे भी ये फंक्शन जो है आपके कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इसके, ये तो बेसिक्स, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें हो तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, बट अब जो है हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बताऊंगा, और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे जो है बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से मैं इसका जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आते हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, जिससे कि काफी अच्छे से समझ में आएगा। इफ x is not equal to 0 and this 0 if x is equal to 0, तो हमारे पास जो है बेसिकली दो कंडीशन दिया हुआ है। इफ x is not equal to 0, इफ x is not equal to 0 तो फंक्शन ये है, और सेकेंड सिचुएशन में 0 if x is equal to 0। अब इसके जो है डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसी फंक्शन को अगर जैसे मॉडुलस फंक्शन जहां भी होता है तो सिंपल सा लॉजिक है, उस फंक्शन को हमें स्प्लिट करके लिखना पड़ता है। तो यहां पे अगर इसी फंक्शन को हम लिखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो ये तीन डिफरेंट कंडीशंस हो गए हमारे पास, ये चीजें आ गए। अब यहाँ पे देखो कि अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जरा आराम से पहले मेरी बातों को आप सुनना, फिर उसके बाद जो है कुछ भी सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। यहाँ पे क्या होता है कि ये फंक्शन, अगर आप देखो इस फंक्शन को गौर से, तो ये फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है। ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है। x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा कुछ भी लेते हो तो उसमें फंक्शन की आउटपुट जो है वो 1 होगी। दैट मीन्स कि इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा ही। इफ x इज लेस देन 0 तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले ये पता करो कि ये फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है। तो ये फंक्शन बेसिकली 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो 0 पे अगर ब्रेक हो रहा है तो अगर इफ इट इज पॉसिबल कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 0 पे ही हो सकता है। 0 के अलावा हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जैसे यहाँ पे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये वाला पार्ट इसका कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला पार्ट भी कॉन्टिन्यूअस है। अब जहां पे ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अब वहां पे ये दोनों जो है इक्वल है या क्या है, वो रिलेशन हमें चेक करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस फंक्शन में जो है 0 पे हमें चेक करना है। तो सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस हम लेंगे तो 0 प्लस दैट मीन्स कि 0 से बड़े, उसके लिए फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लेंगे तो इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट जो है -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, that's why this is not the continuous function. That is very clear, simple और important question है। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है जो कि आपका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। यहां पे 9th क्वेश्चन में जो है आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन
मॉड एक्स। ये कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन 0। और सेकेंड ऑप्शन है -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो कि इस फंक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले हमने क्या देखा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न। मैं जैसे आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखो। सबसे पहले आपने क्या देखा? मॉडुलस फंक्शन। कुछ भी मत करो, सिंपल सा है, इसको स्प्लिट करो। इसको जैसे ही हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा एक तरह से फंक्शन बन जाएगा। यहां पे देखो x इज लेस देन 0, तो ये -x होगा, और ये जो है आपका +x होगा, तो ये क्या आएगा? -1 आएगा। कब? जब इफ x इज लेस देन 0। अब यहां पे इस फंक्शन के लिए x इज ग्रेटर देन 0 भी होगा, लेकिन चूंकि इस फंक्शन में हमें ये ग्रेटर देन 0 के लिए आउटपुट दिया हुआ है, तो यहां पे हम पॉजिटिव x रख करके उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ ये निगेटिव के लिए है, तो निगेटिव के लिए है तो निगेटिव हमने रख के देखा। तो ऊपर में अगर x की वैल्यू आप 0 से छोटा रखते हो तो ऑटोमेटिकली दैट इज निगेटिव, तो ऊपर में जो है ये -x हो गया, और नीचे में जब मॉड लगा हुआ है तो -x का मॉड के अंदर तो वो +x होगा, और इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन जो है ये है आपका -1 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन। अब सबसे पहले ये फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है? कहां पे ब्रेक हो रहा है? 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इफ इट इज पॉसिबल दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये सिर्फ 0 पे होगा, उसके अलावा और किसी पॉइंट पे नहीं होगा। तो हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी जो चेक करना है वो सिर्फ 0 पे करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस के लिए हमारा ये फंक्शन है -1, तो इज इक्वल टू -1 हो गया। और सेकेंड कंडीशन जो हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जब 0 माइनस लेंगे तो उसके लिए हमारा जो है यहाँ पे -1 आएगा, विच इज इक्वल टू ऑल्सो -1। और F0 पे हमारा क्या है? F0 पे हमारा -1 है, तो ये तीनों हमारा इक्वल है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। तो ये तीनों हमारा डिफाइन है और इक्वल है। Then we can say that hence this function is continuous at 0. That means there is no any point of discontinuity. There is no any point of discontinuity. इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन जो है बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर रेस्ट ऑफ बीच के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये सारे क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हो और बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा कि आप स्टार्ट से अभी जो है फिनिश तक इस वीडियो को देखना, एक बार नहीं दोबारा देखना, जिससे कि काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अभी सिर्फ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। इसमें है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। और दूसरा जो है ये है आपका bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। ये दोनों कंडीशन है। अब ये बताना है आपको इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 पे, अब x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन यू हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a और b के बीच की रिलेशनशिप हमें फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है, पहले भी प्रीवियसली मैंने बताया था, अभी फिर से मैं बता रहा हूं, और इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रखना। ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहां पे होगा? 3 पे। 3 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उस पे जो है कॉन्टिन्यूअस होगा ही। क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है कि ये फंक्शन 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे कि 3 पे सिर्फ हम LHL RHL निकाल लेंगे और उसी के बेस
बेस पे ये दोनों ए और बी उसमें आएगा, जिसके बेस पे जो है हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस f3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस f3 प्लस h। 3 प्लस h जैसे ही आप लोगे तो यहाँ पे ये आएगा 3 प्लस h के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो b और x की जगह पे आप लिखोगे 3 प्लस h प्लस 3, ओके, विच इज इक्वल टू, जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 3b प्लस 3। ये हो गया RHL, ये हमारा आ गया RHL। अब जो है यहाँ पे हम LHL की बात करते हैं, तो LHL जो है यहाँ पे हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस f3 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस 3 माइनस h। निगेटिव के लिए हमारा ये है, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, और यहाँ पे जब हम लिमिटिंग वैल्यू h 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये और ये इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, और ये जो है हमारा हो जाएगा 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 3। नाउ b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2/3। बस हो गया, a और b का रिलेशन जो है हमने ये फाइंड कर दिया। क्लियर है। सो सिंपल क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पेपर में या तो प्री बोर्ड में या मिड टर्म में या फिर बोर्ड में आ सकते हैं। सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 18 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस fx इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x if x is less than or equal to 0, and second 4x plus 1 if x is greater than 0। ये कंडीशंस है यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x 0 पे जो है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस अगर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसके लिए फंक्शन हमारा हो जाएगा 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन होगा 4x प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली अगर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हम करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x ये फंक्शन होगी। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, ये वैसे एक चीज देखो यहाँ पे कि क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और ये लैम्डा टू एज इट इज। अब इस ब्रैकेट से भी हम x को बाहर निकाल सकते हैं, और जैसे ही निकालेंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझो कि एक्चुअल में क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे x जो है मल्टीप्लीकेशन में आया है, ये x गौर से समझो, ये x जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में आया है और 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। इसमें जरा भी आपको सोचने की वाली बात ही नहीं है। जब 0 हो गया तो ये लैम्डा वैनिश हो गया, लैम्डा जो है गायब हो गया। दैट मीन्स कि अगर लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रखते हो, कुछ भी रख दो, जो मन करे कुछ भी रख दो, फिर भी ये जो है 0 ही आंसर देगा। ये वाला वैल्यू जो है ये हमारा 0 ही देगा। दैट मीन्स कि LHL जो है ये हमारा हर एक कंडीशन में 0 होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा LHL इज इक्वल टू 0।
किसी भी वैल्यू के लिए हमें 0 होगा, बट RHL जो है क्या है, RHL आपका जो है वो है आपका 1, तो इट इज नॉट पॉसिबल। LHL इज इक्वल टू RHL is not possible of any value of lambda की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है बेसिकली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने ग्राफिकली बताया हुआ था, वही चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखते हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका gx इज इक्वल टू x माइनस मॉड x, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उस पे जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF का जो है फुल फॉर्म क्या, मतलब मीनिंग क्या होता है, तो मैंने बता रखा है इससे प्रीवियस वाला इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर हम x की वैल्यू, अगर सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूं, हम यहाँ पे c इज इक्वल टू इंटीजर, c जो है एक लेते हैं जो कि सिर्फ इंटीजर है। जब इंटीजर होगा तो ऑब्वियसली h इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, जैसे ही करेंगे तो ये जो है हमारा fc प्लस h हो जाएगा। और इसको ये अगर हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस fc माइनस h के इक्वल है और ये जो है fc के इक्वल है, तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन, बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जब लिमिट h टेंस टू 0 प्लस c प्लस h हम लेते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अब फंक्शन तो से एक ही है तो इसी फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे आप पुट करोगे तो c प्लस h माइनस, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम रखेंगे c प्लस h, c जो है इंटीजर है, h जो है कोई भी फ्रैक्शन, एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि 0 को टेंड कर रहा है। तो यहां से जब आप लिमिट लगाओगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0 तो रहेगा ही 0 प्लस, और ये जो c प्लस h है वो c प्लस h रहेगा, बट ये जो है हमारा क्या आएगा, ये हमारा माइनस c आएगा। ये जो है c प्लस h, इंटीजर c है तो c बाहर आएगा, दोनों कैंसिल होकर के h लिमिट लगा देंगे तो 0, मतलब कि 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये इस सिचुएशन में जो है fc माइनस h होगा और इसके बेस पे ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और c माइनस h, तो यहाँ पे आप लिखो c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 तो माइनस होगा ही, c माइनस h एज इट इज रहेगा, और c माइनस h अगर जैसे ही हम करते हैं तो c माइनस 1 वाला इंटीजर आ जाएगा, c से एक छोटा इंटीजर आएगा। अब जब लिमिटिंग वैल्यू h हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, c माइनस माइनस प्लस 1, जो कैंसिल होकर के हमारा 1 देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL जो है ये दोनों इक्वल नहीं है। नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। कहां पे हमने प्रूफ किया था, c क्या हमने लिया था, एक इंटीजर लिया था, तो इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि उसमें LHL इज इक्वल टू RHL हमारा नहीं आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है इसमें अगर 20 क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत ही अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये जो है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो प्लीज आप जो है सारे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत ही अच्छे से समझ के और याद रखना।
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। इसमें क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू पाई। मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि अगर x इज इक्वल टू अदर देन 0 होते हैं तो सिंपल यहां पे हमें h को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहां पे हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये क्या हो जाएगा f a प्लस पाई प्लस h, और ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। क्लियर। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अगर लिमिटिंग वैल्यू अभी तो नहीं लगा रहे हैं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं है, पाई प्लस h का होल स्क्वायर रखो और माइनस, अब ये ब्रैकेट में अगर आप देखो तो यहां पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन पाई कॉस h माइनस प्लस होगा कॉस पाई साइन h, ठीक है, और ये क्लोज प्लस 5। अब यहां पे लिमिटिंग वैल्यू लगाओ, तो h 0 को टेंड करता है तो ये तो आपका सिर्फ पाई स्क्वायर आ गया, माइनस यहां पे जो है h आपका h 0 है तो ये तो 1 दे देगा, तो माइनस साइन पाई हो गया। इसके बाद यहां पे ये जो है साइन h ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही गायब हो गया, प्लस 5 बचेगा। सिमिलरली आप जब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इसी फॉर्मेट को आप देख करके समझ सकते हो कि जब हम ये चीज करेंगे तो ये आप हमारा पाई माइनस h होगा, और इसके बेस पे ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहां पे जो है पाई माइनस h की वैल्यू पुट करो तो पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, ये चीज आएगा हमारा। अब इसमें जब सिमिलरली सेम टाइप की एप्लीकेशन करने हैं हमें, तो पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा आपका साइन पाई कॉस h माइनस कॉस पाई साइन h प्लस 5, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट पाई h टेंस टू 0 माइनस। अब यहाँ पे h जो है, h के जगह पे आप 0 पुट कर दो, और 0 पुट करने के बाद अगर आंसर देखोगे तो यही आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये आ गया। और जब हम f पाई लेंगे तो उस सिचुएशन में भी हमारा यही आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब ये तीनों हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है। नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अब जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है x इज इक्वल टू पाई पे जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल के लिए भी आपके जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ये प्री बोर्ड मिड टर्म जितने भी हैं सबके लिए वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मैं ओरली आपको बताता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे देखो कि साइन एक्स एक फंक्शन हम ले लेते हैं, जी एक्स फंक्शन जो है हमने ले लिया साइन एक्स, और एच एक्स फंक्शन जो है हम ले लेते हैं कॉस एक्स। अब यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे जो है अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एंड एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अगर हम ऐड करें तो जो फंक्शन मिलेगा वो भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और सेकेंड जो है आपका
x प्लस वन है, x प्लस वन इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये चीज हम देखते हैं। तो यहां पे जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जीरो पे हम अगर ये फंक्शन इसमें क्वेश्चन में गौर से मैं जो कंसेप्ट बताया हूं आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में सेट रखो। ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा सिर्फ जीरो पे होगा, जीरो के अलावा हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि चेक ये जो है किस पॉइंट पे, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फाइंड ऑल, हाँ चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे अगर आप लेते हो तो सबसे पहले जो है लिमिट जीरो पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस हम लेते हैं तो जीरो प्लस के लिए हमारा फंक्शन होगा x प्लस वन और ये जो है हमारा वन आ जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx के लिए ये फंक्शन हो जाएगा sin x अपॉन x। अब यहां पे देखो ये फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो sin x अपॉन x इज इक्वल टू ये जो है वन के इक्वल होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस साइन x अपॉन x, ये फॉर्मूला के बेस पे वन। अब ये दोनों तो आपका इक्वल हो गया। अच्छा, अब जब f0 फाइंड करेंगे तो f0 हमारा क्या होगा, जीरो प्लस वन, तो ये भी हमारा वन हो गया। तो क्लियर हो गया, तीनों इक्वल हमारे पास आ गए। तो नाउ we can say that this function is continuous at x is equal to 0। अब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है at x is equal to 0। जीरो पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप देखो तो ये हर एक पॉइंट पे, जीरो के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उस सारे पॉइंट पे ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो सिर्फ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जीरो था और जीरो पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये जो है कॉन्टिन्यूअस है। 24 एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग भी बुक में टिक कर लेना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बार बार यहाँ पे देखना, वीडियो में खुद से करने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर्ड साइन वन अपॉन एक्स, ओके, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और सेकेंड है यहां पे जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों कंडीशन है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसके बारे में हमें बताना है। अब यहाँ पे एक चीज गौर से आप देखो, जब हम जीरो रहता है तो जीरो के लिए मैंने बताया हुआ है, इसमें आपको h लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। और ये चीज जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर्ड, फंक्शन जो है ये वाले आएंगे साइन वन अपॉन एक्स। इसमें से यहां से आप एक पार्ट सिर्फ इसको थोड़ा सा निकाल लो, ये वाला पार्ट जो है आप थोड़ा सा निकाल लो। इसमें से हमें करना क्या है, तो यहां पे आपको करना है कि सिर्फ ये लिखो साइन वन अपॉन एक्स। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन में मैं आपसे बात नहीं करूंगा तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, सॉल्व करने से समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे देखो कि वन अपॉन एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक्स जो है एक्स हमारा क्या है, टेंडिंग टू जीरो। तो अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा सा नंबर है। अगर यहां पे वन अपॉन एक्स को अगर साइड में आप रख लो, अगर एक्स के जगह पे बहुत छोटी सी नंबर हम पुट करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा सॉल्व करने पे, इंफिनिटी, बट नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी। एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। गौर से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स जो है हमारा जीरो नहीं है, जीरो को टेंड करता हुआ है। तो जब ये जीरो को टेंड करता है तो ये जो वैल्यू आउटपुट देगा वो भी इंफिनिटी को टेंड करता हुआ देगा, ना कि हमें इंफिनिटी देगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साइन एक्स की।
साइन एक्स में क्या होता है कि जो एक्स है ये एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, मतलब साइन का डोमेन क्या होता है, तो एक्स की डोमेन होती है ऑल द रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब कि एक्स के जगह पे आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहां पे अगर एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये एक्चुअल में इंफिनिटी नहीं आ रहा है, लेकिन एक इंफिनिटी को टेंड करता हुआ नंबर आ रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में जो इसकी वैल्यू होगी, यहां पे आप आई होप कि बहुत अच्छे से समझे होंगे, यहां पे जो इसकी वैल्यू होगी साइन 1/x की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली -1 से 1 के बीच में होगा। इसको हम बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। इसकी जो साइन 1/x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब यहां पे देखो कि ये चीज मैंने क्यों बोला, क्योंकि याद करो कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो साइन एक्स का रेंज जो है वो होता है -1 से 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू यही हो सकती है। अब क्वेश्चन पे यहां पे आ जाओ, यहां पे जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये एक्स स्क्वायर्ड दैट इज 0, और ये वैल्यू जो है कोई भी नंबर होगा ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स कि कोई भी एक नंबर होगा, तो जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 0 आएगा। अब हम बात करते हैं जब x टेंस टू ये 0 माइनस होगा तो उस कंडीशन में भी आपका सेम टाइप से ये 0 आ जाएगा। जब x टेंस टू निगेटिव होगा तो उसमें भी जो है -1 निगेटिव में आ जाएगा कुछ भी वैल्यू। तो अब जो है f0 की बात करते हैं, तो f0 पे 0 दे रखा है, तो ये LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। इसका मतलब ये भी फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब जो है हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन 26 ऑनवर्ड 25 से जो है क्वेश्चन बच गए हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को देखे होंगे स्टार्ट से फिनिश तक, बार बार देखना, जिससे काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है उसके इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। और खूब ही बहुत ही अच्छे तरह से मन लगा करके खूब ही पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।